हेलो मेरे सभी साथियों। और आप सबको मेरा प्रणाम और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आप सबके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला जिसका नाम है रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। और ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद में एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अपन देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं रियल नंबर। क्या रियल नंबर सचमुच के नंबर्स होते हैं? अच्छा, ये बात है। तो देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं पहले यही देख लेते हैं। तो रियल नंबर्स, ठीक, तो रियल नंबर्स के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? तो कहोगे मुझे तो भैया मालूम नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा। रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। तो कहोगे भैया रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर देख लो। तो देखो, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, तो ये हो जाती है डिफिनेशन। कहोगे भैया मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो, कुछ भी नहीं, रेशनल नंबर सीधे समझ लो कि एक न्यूमरेटर मैंने लिखा, एक न्यूमरेटर लिखा और दूसरा नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिख दिया, ठीक। तो ये 3/2 हो गया, ठीक। अब देखो, ये मान लो ये लिखा है पी, तो ये लिखा है क्यू, ठीक। तो ये पी बटा क्यू, ये बटा मतलब अपॉन पी अपॉन क्यू, ठीक। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, ठीक। अब यहाँ पर ये क्यू जो है, यहाँ पर क्यू ये जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो आया भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, बाकी कहीं भी जीरो हो हमको उससे कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए। वो सारे के सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक। समझ में आया? अब बताओ, क्या 3/5 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो भैया, क्योंकि इसके नीचे जीरो नहीं है। 7/2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। क्या मैं -3/5 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब ये हो गए एग्जाम्पल आपके रेशनल नंबर के। तो अब समझ में आ गया। अब इसके बाद में इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर इधर समझ लो। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर, एक जो कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, जिनका कोई इंड ही ना हो और अलग अलग नंबर आए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया, ठीक। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया 4 7 1 लिखा, ठीक। फिर बाद में 7 1 1 लिख दिया, ठीक। उसके बाद में 1 1 1 लिख दिया 3 बार, 1 7 1 1 1 4 बार लिख दिया। ऐसे ही ये चलते चले जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। और दूसरा एग्जांपल में लिखता हूँ, जैसे 5 4 7 4 7 7 4 7 7 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर। तो हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टू टाइप्स होते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो होते हैं, ठीक, वो दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जहाँ पर पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इंटीजर्स कहोगे भैया इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स कुछ भी नहीं, एक नंबर लाइन होती है जिस पर इधर जीरो होता है बीच में, और इधर पॉजिटिव के नंबर होते हैं, पॉजिटिव के नंबर, ऐसे ही चलता चला जाएगा एंड सो ऑन। और इधर निगेटिव के नंबर होते हैं। तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो इन्हीं को बोल रहा है कि पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, या तो प्लस का हो या माइनस का हो, हमको उससे कुछ भी मतलब नहीं। हाँ, तो और जहाँ क्यू जो हो वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर हमने बता दिया क्या? जो अलग 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 डिजिट लिखी हो और कटते ना हो, जो कटते ना हो, कभी भी ना कटे, चलता चला जाए, उसका डिवीजन करते जाए तो चलता चला जाए, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। और हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ का पढ़ा देता हूँ, ठीक। तो इसमें बेसिक क्या क्या होगा? देखो, मैं शुरुआत से बताऊंगा जो कि रियल नंबर्स में आपके काम आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर कुछ भी नहीं, ऐसे नंबर जो हम काउंट करें। मान के चलो, यदि मैं कह दूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो वो गिनोगे भैया, मेरी क्लास में 36 स्टूडेंट हैं। और वहीं पर यदि मैं कह दूं कि अपनी क्लास के स्टूडेंट को गिनो, तो क्या करोगे? कहोगे 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे ना? हाँ, तो कहाँ से स्टार्टिंग की? 1 से स्टार्टिंग की, तो 1 से मैं भी कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन का मतलब चलते चले जाएंगे, ठीक। तो नेचुरल नंबर्स कुछ भी नहीं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। काउंट कहाँ से होता है? 1 से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज फ्रॉम इंफिनिटी। हाँ, तो ये क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? तो ये भी देख लो। अरे कहोगे भैया होल नंबर, मुझे क्या पता। तो देखो, होल नंबर मैं बताता हूँ कि होल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे के सारे नीचे लिख दो।
उसके पहले केवल जीरो लगा दो, क्या जीरो लगा दो, जीरो, और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिख दो, 1 2 3 4 5। आप कहोगे भैया हम याद कैसे रखेंगे, तो केवल होल नंबर, होल में ये देखो यहाँ पर ओ आता है, तो ओ मतलब जीरो, ठीक, WHO, हो में जीरो आता है, तो यही जीरो यहाँ पर लगा होता है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लिखे होते हैं। जहाँ पर होल नंबर पूछे वहाँ जीरो से स्टार्टिंग होगी, ठीक, जीरो याद रखना, जहाँ होल नंबर आ जाए जीरो आ जाएगा। हाँ, तो अब आगे पढ़ते हैं। आप अब इसके बाद में प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर बता देते हैं। प्राइम नंबर कुछ भी नहीं, ऐसे नंबर जो वन और एट सेल्फ से कट जाए, मतलब एक और स्वयं से कट जाए, हाँ, डिवाइड बाई वन एंड इट सेल्फ। तो ऐसे नंबर जो डिवाइड हो जाए वन और इट सेल्फ से, ठीक, ये वर्ड बहुत की पॉइंट है, ठीक, ये वर्ड याद रखें। तो कहोगे भैया क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो देखो एग्जांपल में बता देता हूँ, ठीक। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर चार लिखा, ठीक, ठीक, मान लो चार लिखा, तो मैं चार लिखूंगा, चार लिखूंगा, तो चार के बाद में इनको फैक्टर करूंगा, तो किससे कटेगा, दो दो एक कम दो, ठीक, ये हमारे फैक्टर हो गए, फैक्टर हो गए। अब देखो एक दो, और यहाँ पर एक से काट दूं तो कट जाएगा, तो एक दो तीन, इसके कितने फैक्टर निकल कर आए, तीन, ठीक। अब चार को मैं काटूंगा तो कितने, एक दो तीन, तीन बार कट रहा है, कितनी बार, तीन बार कट रहा है, लेकिन कटना किससे चाहिए था, एक तो एक से कटना चाहिए था, और एक इससेल्फ से कटना चाहिए था, मतलब चार से ही कटना चाहिए था। तो ये तो कट नहीं रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, समझ में आया, नहीं आया, तो फिर से समझाता हूँ, ठीक। अब मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया दूसरा, ठीक, दो, दो मैंने ले लिया, ठीक, तो मैं यहाँ पर दो लिखूंगा, ठीक। अब इसको काटूंगा, दो एक कम दो, और एक एक कम एक, देखो देखो यहाँ पर एक से कट रहा है, कट रहा है, और यहाँ पर दो था तो दो से भी कट रहा है, तो ये वन और एट सेल्फ दोनों से कट रहा है, ठीक, एक और खुद से कट रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अब ऐसे तीन को रख लो, तीन को रख लिया, अब तीन एक कम तीन, और एक एक कम एक, देखो यहाँ पर तीन जो है वो स्वयं से कट रहा है तीन से, और यहाँ पर एक से कट रहा है, तो यहाँ पर स्वयं से कट रहे हैं, एक तो तीन से स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए प्राइम नंबर के, लेकिन चार प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ स्वयं से नहीं कट रहा था, देखो इट सेल्फ से नहीं कट रहा है, दो और दो है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं को प्राइम पर, को प्राइम पर बढ़ते हैं, उसके लिए इसको मैं मिटाल देता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो एचसीएफ और एलसीएम का क्या समझ लेते हैं। सबसे पहले समझो, यहाँ पर एचसीएफ लिखा मैंने, और एचसीएफ में क्या क्या करना होता है वो भी लिखूंगा, ठीक। तो लोवेस्ट पावर ली जाती है ऑफ कॉमन फैक्टर की, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक, इतना समझ में आया, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ली जाती है। अभी बस देखो, अभी मैं करवा दूंगा, तुम टेंशन ले रहे हो। एलसीएम, एलसीएम में भैया हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ली जाती है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यहाँ पर, यहाँ पर इरेज कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने पावर नहीं लिखा था, तो पावर लिखना भूल गया था, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक। और इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर, देखो इसमें लोवेस्ट पावर लेंगे कॉमन फैक्टर की, लेकिन एलसीएम में हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेंगे, साथ ही साथ में मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर की भी कर देंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब कहोगे भैया एग्जाम्पल से समझाओ तो अच्छे से समझ में आएगा, तो इसको मैं यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक, इसको समझाऊंगा, इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला भी लिख लो, और फिर नेक्स्ट पेज पर इसको समझाता हूँ। एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए और बी की फॉर्म में लिखे होंगे, ठीक। तो ये आपका एक हो गया फॉर्मूला, एक ये हो गया, तो ये दोनों फॉर्मूले, मतलब एलसीएम और एचसीएफ तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मैथ में, ये आपके रियल नंबर में ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ इसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है ये भी बता दूंगा, और साथ ही साथ में एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है ये भी प्रूव कर दूंगा। तो देखो मैं एचसीएफ निकालने को बता रहा हूँ, ठीक। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो दो नंबर दिए होंगे, मान लो एक नंबर है ए है 5 और दूसरा है 25, ठीक। तो ये दोनों क्या है, दो नंबर्स हैं, ठीक। तो इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखो पहले 5 का फैक्टर कर लेंगे, ठीक, 5 का फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद में 25 का फैक्टर कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद में 5 के फैक्टर होंगे 5 इंटू वन, ठीक।
और 25 के फैक्टर होंगे 5। 5 कितनी बार आया है देखो, 1 2, तो 2 पावर लगा देंगे, जितनी बार आएगा उतनी पावर लगा देंगे, ठीक। अब इसके बाद में देखो ये कॉमन फैक्टर है हमारा, ठीक। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी, अभी पीछे लिखवा कर आया हूँ कि लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो लोवेस्ट पावर इसमें से कितनी, इसकी 1 पावर है, इसकी 2 पावर है, तो लोवेस्ट पावर मतलब छोटी पावर कौन सी है, तो 5। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे एचसीएफ में, ठीक। एचसीएफ 5, ठीक। और कुछ है कॉमन नहीं मिल रहा, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो एचसीएफ कितना आएगा 5। अब हम एलसीएम बताते हैं, एलसीएम क्या होगा इसका। तो एलसीएम में क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर है, इसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 है, ठीक। और इनटू में अनकॉमन फैक्टर, इनटू में अनकॉमन फैक्टर इसमें दिए ही नहीं है। यहाँ पर यदि 7 होता, 3 होता, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड करते 3 और 7, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अनकॉमन फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। तो समझ में आया, 5 और एक तो है ही एक। तो देखो 5 की पावर 2, तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 8, 25, तो यहाँ पर कितना 25 आ गया, 5 5 25। तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है, एलसीएम, और ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। अब इसको प्रूव कर देते हैं ये वाले फॉर्मूले में, ठीक। इसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या मतलब ये वाले नंबर, तो 5 इंटू 25, ठीक, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और एचसीएफ और एलसीएम में से एक दिया होगा और एक नहीं दिया होगा, उसमें आपको एचसीएफ या एलसीएम बताना होगा। एक यदि एचसीएफ दिया होगा तो एलसीएम नहीं दिया होगा, एलसीएम निकालना होगा। अगर जो एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ निकालना होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 5, तो 5 लिख दिया। और एलसीएम कितना आया 25, तो 25 लिख दिया, ठीक। तो 25 पंचे 125, और इधर 25 पंचे 125। तो ये देखो हमारा प्रूव हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो सही है, ठीक। तो ऐसे हमें वेरीफाई भी करना है क्वेश्चन में, आगे बताएंगे। और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट। और आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। को प्राइम क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो को प्राइम कुछ भी नहीं, देख लो वो भी बता देता हूँ, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अरे तुम भैया से पढ़ रहे हो यार, और निमित भैया आपको पढ़ा देगा तो आप भूलोगे नहीं। तो को प्राइम क्या होते हैं, तो देखो ऐसे नंबर, ऐसे दोज दोज टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर, ऐसे टू नंबर्स, हाँ, देयर, उनका एचसीएफ जो होगा कितना होगा 1, ठीक। समझ में आया नहीं आया, अरे समझा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक। ऐसे दो नंबर, कितने, दो नंबर। तो देखो को प्राइम कुछ भी नहीं, ऐसे दो नंबर हों। एग्जाम्पल में मान लो मैंने 18 25 लिख दिया, ठीक। 18 25 लिखा। अब इनके हम फैक्टर करेंगे, तो 18 के फैक्टर करेंगे, कितना आएगा। तो मैं 18 के फैक्टर कर लेता हूँ इधर इस साइड में, 18। तो देखो 2 नाम 18, 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पर कितने फैक्टर आएंगे, 2 की पावर कितनी 1, 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 2, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए, क्या फैक्टर। अब उसके बाद में यहाँ पर कितने 25 25, ठीक। 25, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक। तो यहाँ 25 के फैक्टर मैंने निकाल लिया, 5 की पावर 2, ठीक। तो ये जो है मैंने लिख दिया। यहाँ पर 1 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 से कट जाएगा 1 बचेगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। हाँ, तो समझ लो इसमें एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है भैया, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो और लोवेस्ट पावर हो, तो कॉमन हो उसकी लोवेस्ट पावर ली जाती है एचसीएफ में। तो हम एचसीएफ यहाँ पर बताएंगे कितना होगा। तो इसमें तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं, एक के अलावा है। हाँ, तो एक हम यहाँ पर एचसीएफ लिख सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है, को प्राइम है। इनका एचसीएफ कितना आया, एक, कितना आया एक। अब यदि मैं कहूँ बताओ 2 और 4 क्या को प्राइम है, तो कहोगे भैया एचसीएफ करना पड़ेगा। तो मैं किए दे रहा हूँ, देखो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ठीक। तो कितना आया 2 इंटू 1, तो 2 के आए 2 इंटू 1, ठीक। और यहाँ पर मैं 4 के करूंगा तो 2 से करूंगा, 2 दूना 4, और 2 एकम 2 और 1 एकम 1। यहाँ पर कितना आया, 4 के करूंगा तो 2 की पावर 2 इंटू 1, ये आ गया। अब एचसीएफ हमें तो भैया ने बताया है कि एचसीएफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, इसकी लोवेस्ट पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ 2 आया, इसका एचसीएफ 2 आ गया। तो क्या ये को प्राइम है, नहीं है। हमें तो भैया ने बताया है जिसका एचसीएफ 1 होगा वही को प्राइम होगा। तो दो नंबरों का एचसीएफ जब 1 होगा वो को प्राइम हो जाएंगे, ठीक। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो बताते हैं। तो मैं इसको निकाल देता हूँ और आगे पेज पर चलता हूँ। हाँ, तो आप कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट की नहीं देखनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है नेमिस भैया का। तो देखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, तो कहोगे भैया
हमें क्या मालूम, आप ही बताओ। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक, ऐसे नंबर जिनका, लिख देता हूँ, दो नंबर, हाँ, whose, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक, दो नंबर whose मोर देन टू कॉमन फैक्टर, मोर देन टू कॉमन फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो, जिनके दो से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो, ठीक, ऐसे नंबर एग्जांपल से समझते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर कुछ भी नहीं, ऐसे नंबर जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर लिखा, यहाँ पर दो लिखा, तो दो करेंगे, ठीक, तो दो के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, दो के फैक्टर करेंगे एक, दो, दो फैक्टर आ रहे हैं, दो फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना कहा था, मोर देन टू, दो से ज्यादा फैक्टर आने चाहिए, तो क्या ये दो होगा, नहीं होगा, तो भैया कितना होगा, तो देखो मैं चार के कॉमन फैक्टर करता हूँ, चार के, ठीक, चार के करता हूँ, तो चार का फैक्टर मैंने किया, दो दूना चार, दो एकम दो, और एक एकम एक, देखो इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं, देखो एक दो तीन, तीन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा, तो कहोगे हाँ भैया हमने तो बताया था मोर देन टू कॉमन फैक्टर आने चाहिए, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये चार हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ये भी याद रखना, लिखे दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है चार, ठीक, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अब आपको इस चैप्टर में थ्योरम 1.1 और 1.2 देखने को बची है, इसके बाद में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट, और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर थ्योरम समझ लेते हैं, क्या कह रही है थ्योरम 1.1, देखो इसमें कैसा है, थ्योरम में ये थ्योरम है फंडामेंटल, फंडामेंटल अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथ अरिथमेटिक, तो हाँ, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक, तो ये हमारी थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या होता है, इस थ्योरम में जैसे कोई भी नंबर हो 125, ठीक, तो उसको कॉमन फैक्टर उसके कर देते हैं, तो 125 है, इसके कॉमन फैक्टर करेंगे तो 5, तो 5 से करेंगे तो 5 टू जा 10, यहाँ से 2, और ये हो जाएगा 25, तो 5 5 जा 25, और 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, हाँ, तो इसके कॉमन फैक्टर निकल कर आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यही हमारे कॉमन फैक्टर हो गए, और यही हमारी थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम, ठीक, तो एवरी नंबर, ठीक, कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक, यही हमारी थ्योरम है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक। अब थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम 1.2, तो थ्योरम 1.2 क्या कहती है, इफ इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक, यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी डिवाइड ए आल्सो, ठीक, तो ये वाली हमारी थ्योरम 1.2 हो जाती है, और इसी के बेस पर हम रूट दो, रूट 3, रूट 5, इन सबको इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं, इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, ठीक, प्रूव करते हैं, तो हमें समझ में आ गया है कि थ्योरम 1.2 जो है इसमें यूज होती है, ठीक, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बता दो कि क्या नहीं समझ में आया, मैं उसका वीडियो दोबारा बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। नाउ थैंक यू एवरीवन।